ऑलराइट, मूवी की स्टार्टिंग कंट्री ऑफ आइलैंड बेलफास्ट को दिखा कर होती है, जिसमें हम सभी ही यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी में पढ़ने वाली एक शोबेन नाम की स्टूडेंट को देख पाते हैं, जो कि ये डिप वाटर फनल बिहेवियर पैटर्न्स के ऊपर पीएचडी कर रही होती है। यानी कि अगर हम इसको नॉन सोनिटेरी मरीन बायोलॉजिकल लैंग्वेज में समझे तो दरअसल शोबेन वो गहरे समुद्र में रहने वाले कुछ ऐसे पैरासाइट्स के ऊपर स्टडी कर रही होती है जो रियली डिस्कवर हुए होते हैं। वेल, वो कौन से और किस तरीके के पैरासाइट है जिनकी यहाँ पर बात हो रही है, तो इस बारे में आप सभी को अपने आप ही बहुत ही अच्छी तरीके से मूवी में आगे चलकर पता चल जाएगा। एनीवे, शोबेन की अपनी इस पीएचडी की पढ़ाई को बेसिकली समुद्र की तरफ जाकर अब थोड़ा सा और एक्सपांड करना चाहती थी। तो उसी ही चीज को देखते हुए शोबेन की अपने प्रोफेसर मिस्टर हेडल से रिक्वेस्ट करते हुए इनको किसी बोट वगैरह में भेजने के लिए कहती हैं, ताकि यह फनल एंड पैरासाइट्स के पैटर्न्स को और अच्छे से स्टडी करके समझ सके। तो अब शोबेन की इन बातों को सुन प्रोफेसर हेडल ये तुरंत ही इसको आज दोपहर में 3 बजे जा रही नेम सिनोन नाम की एक शिप में, जो की एक फिशिंग बोट थी, उसमें जाने के लिए रिकमेंड करते हैं, ताकि अपनी इस पैटर्न के ऑब्जर्वेशन को उस शिप पर जाकर कर सके, जो कि इसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन था। तो बस सब सीन सीधा यहाँ से चेंज होकर निम सिनोर शिप के ऊपर ही फोकस करता है, जहाँ पर शोबेन वो फाइनली प्रोफेसर हेडल द्वारा बताई गई शिप पर जैसे तैसे आ जाती है, जिधर इसको इस शिप के मालिक जेरेट, उनकी वाइफ या वो वर्कर से जोनी ओडी एंड मैथ्यूसन मिलते हैं। तो बस अब जेरेट ये शोबेन के शिप पे आते ही आइलैंड से तकरीबन 2 हफ्तों के लिए हैमिल्टन एस की तरफ निकल जाते हैं। एनीवे, सब ये सभी ही देखते आइलैंड से बिल्कुल ही बाहर की तरफ एक बड़े से समुद्र में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सीन सबसे पहले बोट के अंदर मौजूद मैथ्यूसन एंड सुबैन के ऊपर फोकस करता है, जहाँ पर मैथ्यू ये सुबैन को इस बोट का बेसमेंट के अंदर एक छोटा सा टूर ही दे रहा था, बताते हुए कि कौन सी चीज कहाँ पर है और कौन सी किधर। तो तभी ही इन दोनों को ठीक अपने सामने की तरफ एक बहुत ही चौंका देने वाला सीन दिखता है। बेसिकली इस बोट की एक लकड़ी की दीवार वो अपने आप ही एकदम सड़के गलना शुरू हो जाती है, जो कि ये कोई समुद्र के पानी से नहीं हो रहा था। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो आइए इस बारे में अच्छे से देखते हैं। वेल, मैथ्यूसन के यहाँ पे इस होश उड़ा देने वाले सीन को देख तुरंत ही भागकर जेरेट के पास जा उसको इस वियर्ड चीज के बारे में बताता है। तो जहाँ पर जेरेट के मैथ्यूसन की इन बातों को सुन बेसमेंट में आकर उस लकड़ी वाली दीवार को अपने हाथों की मदद से छूकर देख ही रहा था, तो तभी ही अचानक से उस सड़े हुए गले हुए एरिया से किसी तरीके का पर्स बाहर निकलता है, जो कि सही में काफी शॉकिंग था, जिसका कलर ही ब्लू एंड पिंक कलर का होता है। अब दोस्तों, आप सभी को यहाँ पर एक छोटी सी बात याद रखनी है। जैसा कि आप सभी ने अभी देखा होगा कि जेरेट ने बिना कुछ सोचे समझे उस लकड़ी के अंदर से निकल रहे वियर्ड से लिक्विड को अपने हाथों से छू लिया है। तो बस ये छोटी सी चीज आगे चलकर जो प्रॉब्लम स्पेशली जेरेट के साथ हमारे बीच क्रिएट करने वाली है, आप सभी को इस इंसिडेंट से याद रखना है। तो समहाउ जेरेट, जिसको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये पर्स इस लकड़ी की दीवार के अंदर से कैसे निकल रहा है, ये अपने ठीक सामने सुबैन को खड़ा थे इमीडिएटली इसको नदी के अंदर जाकर इस लकड़ी की दीवार के उस पार देखने के लिए कहता है, जहाँ से ये वियर्ड सा पर्स निकल रहा था, क्योंकि आफ्टर ऑल वो इसे ही बारे में तो स्टडी कर रही थी। तो बाय द वे, सुबैन के जेरेट की इन बातों को सुन समुद्र के अंदर जाकर इसे टिपिकल मैटर के बारे में ही देखती हैं। तो तभी ही इसको अपने सामने की ओर एक दिल दहला देने वाला दृश्य दिखाई देने को मिलता है कि कुछ बड़े ही अजीब से ही दिखने वाले पैरासाइट्स वो उनकी बोट से चारों ओर से चिपक कर शॉकिंगली इसको खाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि उनका मुंह का सलाइवा पानी के अंदर गिरकर समुद्र के पानी को इन्फेक्टेड कर रहा होता है, जो कि काफी ज्यादा डरा देने वाली बात थी, क्योंकि ये पानी इस समय पाइप्स के थ्रू जेरेट और उनकी बोट के अंदर ही जा रहा होता है, जिससे अब जो इन्फेक्शन उन सभी को ही होने वाला था वो आप सभी ही अभी थोड़ी ही देर में अपने आप ही देखकर पता कर लूंगे। तो बस अब जैसे तैसे इस चीज को देख सुबैन वो डर कर फटाफट से समुद्र के अंदर से निकल जेरेट, जॉन और बाकी सभी को ही पानी के अंदर दिखे उन पैरासाइट्स के बारे में बता देती है। तो जहाँ पर ऑन दी अदर हैंड जेरेट और बाकी सभी ही बोट के मेंबर्स ये सुबैन की इन कही हुई बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते। और अब बस ठीक इधर से ही ये मूवी जेरेट और बाकी सभी के सुबैन की कई हुई बात को इग्नोर करने से एक ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ जाने वाली है जो आपने इससे एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया होगा।
तो बस सब सीन सीधा रात की ओर खाने की मैच के ऊपर फोकस करता है, जहाँ पर जेरेड, फिया, सोडी, सुबेन एंड मैथ्यूसन वो सभी ही मिलकर खाना ही खा रहे थे। तो तभी ही उसी ही वक्त जोनी, जो कि शावर लेकर खाना खाने के लिए ही आया था, तो जिस पानी से ये नहा के आया था, तो जो कि वो पानी पाइप्स के थ्रू ऑब्वियसली जैसा कि मैंने आपको बताया समुद्र के पानी से कनेक्टेड था, जिसमें अभी वो पैरासाइट मौजूद थे। तो बस उसी ही पानी के नहाने की वजह से जोनी की दोनों आंखों में अचानक से बहुत ही तेज का आउट ऑफ नोवेयर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो जिसे देख जोनी वो तुरंत ही खड़ा होकर किचन की तरफ जा सिंक में मौजूद नल से आंखों में हो रही इस जलन को मिटाने के लिए पानी से मुंह ही धोता है। तो तभी ही जोनी की दोनों आंखें एकदम से ही फट जाती हैं। तो जहाँ पर हम सभी ही शॉकिंगली जोनी की आंखों से सिंक के अंदर बहुत ही सारे बड़े ही घिनौने से काले कलर के पैरासाइट्स को देख पाते हैं, जो कि वो बेसिकली उन्हीं पैरासाइट्स के छोटे छोटे अंडे होते हैं, जो नहाते वक्त पानी के जरिए जोनी की आंखों में चले गए थे, जिसके चलते उसकी आंख फुट जाने की वजह से एट द मोमेंट बहुत ही घिनौने तरीके से मौत हो जाती है। बट बात अभी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। वेल जोनी कैसे मरते ही सोडी, जो कि वो उसकी मौत से बिल्कुल ही अनजान था, खाना खाकर बेसमेंट में बने हुए बाथरूम के अंदर सैम जॉन के तरह शावर ही ले रहा था। तो तभी ही उसी ही वक्त हम सभी ही इस शावर के पानी के अंदर से एक नीले कलर के अजीब से ही लिक्विड को निकलता हुआ देख पाते हैं, जो कि वो सीधा जाकर सोडी की बॉडी को चिरते हुए बॉडीज के टिश्यूज के अंदर घुस जाता है। तो जहाँ पर ठीक ऊपर ही किचन साइड में खड़े हुए फिया, मैथ्यूसन, गैरेट एंड सोबेन के सभी ही अचानक से सोडी की चिल्लाने की आवाज को सुन तुरंत ही भागकर बेसमेंट के अंदर ही आते हैं। तो तभी ही इन सभी को ठीक अपने सामने की तरफ बाथरूम के अंदर सोडी नीचे बैठा हुआ दिखता है, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से कांप रहा था और उसकी बॉडी से चारों ओर शॉकिंगली खून निकल रहा होता है। तो अब इस अनसेटलिंग सीन को देख मैथ्यूसन वो जैसे तैसे सोडी को उठा बाथरूम से एक बेड पर ही लेटाता है, जहाँ पर फिया और सोबेन वो दोनों मिलकर सोडी की बॉडी से निकल रहे खून को रोकने के लिए पटिया वगैरह ही कर रहे थे। तो तभी ही उसे ही वक्त अचानक से सोडी की भी दोनों की दोनों आंखें उन पैरासाइट की वजह से एकदम से फट जाने से बेड पर लेटे लेटे ही सैम जोनी की तरह ही अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। तो अब अपने दोनों क्रू मेंबर्स के अचानक से हुई इसे दिल दहला देने वाली मौतों को देख सुबेन, मैथ्यूसन, गैरेट एंड फिया मिलकर जोनी और सोडी की डेड बॉडी को बेसमेंट के अंदर लाकर बड़ी बड़ी प्लास्टिक की थैलियों से कवर कर फ्रीजर के अंदर ही रख रहे थे, ताकि उनकी बॉडी का इन्फेक्शन किसी और को न लग जाए। तो तभी ही गैरेट का हाथ एक्सीडेंटली पसीने पहुंचने के लिए उसके मुंह पे चले जाता है, जो कि वो वही हाथ था जिससे उससे पैरासाइट के लिक्विड को अनजाने में लकड़ी की दीवार से बाहर निकलते वक्त अपने हाथों से छू लिया था, जिसके बारे में मैंने आपको मूवी के बीच में बताया भी था। तो बस अब होना क्या था, वो पैरासाइट बड़ी ही चालाकी से गैरेट की आंखों के अंदर चले जाता है, जहाँ पर वो आंख के अंदर जाते ही इवॉल्व होकर दुगनी तेजी से ब्लैक कलर के छोटे छोटे पैरासाइट के अंडे बन जाते हैं, जैसा कि हम सभी ने ही जोनी के सिनेरियो में देखा था। तो उसी के ही चलते वो अंडे धीरे धीरे गैरेट के सर के अंदर इतने ज्यादा बन जाते हैं कि उसका पूरा का पूरा सर ही एकदम से फट जाता है। तो बस अब फाइनली इस मूवी के एंडिंग में फिया वो अपने हस्बैंड गैरेट, क्रू वर्कर जोनी एंड सोडी की अचानक से हुई इस तरीके की मौतों को देख अंदर से वो इतना ज्यादा डर गई थी कि वो डिप्रेस होके फ्रस्ट्रेशन में आकर मैथ्यूसन एंड सुबेन के सामने ही गहरे समुद्र के अंदर कूदकर बिना कुछ सोचे समझे सुसाइड करके अनफॉर्चुनेटली मर जाती हैं। तो अब फिया के भी ऐसे मरते ही मैथ्यू एंड सुबेन के दोनों मिलकर इस ट्रिकी सिचुएशन के बारे में कुछ करने के लिए ही जाते। तो तभी ही उससे पहले अचानक से ही इनकी बोट का फ्यूल वो एकदम से ही खत्म हो जाता है, तो जिसके चलते इनकी बोट बीच समुद्र में ही चलते चलते ही रुक जाती है। तो समहाउ अब इस अनएक्सपेक्टिंग सीन को थे मैथ्यूसन एंड सोबेन, जिसको ये बहुत ही अच्छे से पता था कि ये बोट ना चलने के कारण किसी भी वक्त लहरों की वजह से आसानी से पलट सकती थी। तो इसी ही बात को अपने दिमाग में ले मैथ्यू ये सोबेन को कहकर पास में ही रखी हुई तुरंत ही एक छोटी सी हेल्पिंग बोट को उतारने के लिए कहता है। तो जहाँ पर सुबेन वो जैसे तैसे बोट को पानी के अंदर उतार सीढ़ियों की मदद से उतर कर उसे बोट में जाकर बैठ जाती है। तो अब सुबेन के ऐसे बोट में बैठते ही मैथ्यूसन वो भी बस सीढ़ियों की मदद से नीचे ही उतर रहा था। तो तभी ही उसका पैर वो अचानक से सीढ़ियों से एकदम से फिसल जाता है और वो सीधा जाकर उसी ही गलती से इन्फेक्टेड पानी में गिर जाता है। तो जहाँ पर सुबेन वो ना चाहते हुए भी मैथ्यूसन को मरने से नहीं बचा पाती, क्योंकि अगर ये भी पानी के अंदर जाती तो उससे पैरासाइट के वायरस की वजह से ये खुद भी मर जाती। तो बस मैथ्यूसन, गैरेट, सोडी, फिया एंड जोनी कैसे मरती हैं। फाइनली हमारी ये मूवी एक बड़े ही अजीबी एंडिंग के साथ ही किधर ही एंड हो जाती है। वेल अगर आप इस मूवी को स्टिल पर्सनली देखने में बिलीव करते हैं तो आप सभी को ये मूवी यूट्यूब पे सर्च करने पे मिल जाए तो ठीक है, वरना आप सभी मुझे इंस्टा पे मूवी के लिंक के लिए मैसेज कर सकते हैं, जिधर मैं आप सभी को इस मूवी का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। तो वेल दोस्तों यही थी
सी फीवर की एक्सप्लेनेशन। एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।